दोस्तों, सुहानी की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, सुहानी नहाकर कपड़े पहन रही थी। तभी उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे में बने एक छेद पर पड़ी। उस छेद में से उसे कोई देख रहा था। पर यह कौन हो सकता है? घर में तो सिर्फ उसके पति और ससुर जी ही रहते हैं। पति ऑफिस में है तो बचे ससुर जी। अब जल्दी जल्दी सुहानी ने कपड़े पहन लिए और दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा और दौड़कर बरामदे में पहुंची तो देखती है कि उसके ससुर जी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। सुहानी हैरान थी कि उसके बाथरूम के दरवाजे में छेद करके देखने वाला इंसान है कौन। हो ना हो यह काम उसके ससुर जी का ही है। अब सुहानी को गुस्सा तो आ रहा था, पर वह कुछ बोली नहीं। शाम को उसका पति घर आया तो उसने सोचा कि ससुर जी की हरकत के बारे में बता दूँ, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वह कुछ बोली नहीं। इसके बाद 4-5 दिन बीत गए, लेकिन सुहानी को अब महसूस नहीं हो रहा था कि कोई उसे छेद में से देख रहा है। धीरे धीरे सुहानी भी समझ गई कि वह एक वहम था शायद, वरना ससुर जी इस उम्र में ऐसी कोई हरकत थोड़ी करेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर में वह सो रही थी कि अचानक कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो उसकी आंख खुल गई। वह फटाफट उठी और देखा तो कोई नहीं था, लेकिन ससुर जी का चश्मा फर्श पर गिरा पड़ा था। ससुर जी का चश्मा देखते ही वह समझ गई कि हो ना हो ससुर जी मेरे कमरे में ताक झांक करने आए थे। वह परेशान हो उठी कि आखिर ससुर जी चाहते क्या है उससे। कहीं उनकी नीयत तो खराब नहीं हो रही है उसके ऊपर। इस बार भी सुहानी ने ससुर जी की हरकत को इग्नोर कर दिया। इसके बाद फिर 8-10 दिन तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन 11वें दिन सुहानी जैसे ही नहाने पहुंची और कपड़ा उतारा, ससुर जी के पैरों की आहट सुनाई दी। इस बार सुहानी ने सोच लिया कि वह उनको आज रंगे हाथ पकड़ के रहेगी, इसलिए उसने दरवाजे में कुंडी नहीं लगाई। सुहानी ने जैसे ही अपने ऊपर पानी डाला, उसकी नज़र दरवाजे में हुए छोटे से सुराख पर गई, जिसमें से कोई आँख उसको देख रही थी। फट से सुहानी ने दरवाज़ा खोल दिया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर जी ही थे। 7 सालों में अपने ससुर जी का यह नया रूप देखकर सुहानी को ताज्जुब हो रहा था। उधर आज रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद ससुर जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो धीरे से पीछे मुड़े और जाकर बरामदे में बैठ गए। सुहानी ने महसूस किया कि उसके ससुर जी शर्म से पानी पानी हो गए हैं, तो उसने भी कुछ कहना उचित नहीं समझा। सुहानी दिन भर यही सोच रही थी कि आखिर उसके ससुर जी को क्या हो गया है। सुहानी की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन उसने कभी भी अपने ससुर जी को ऐसा नहीं देखा था। सुहानी को लगा कि शायद ससुर जी को सासू जी याद आ रही हों और वो अकेलापन महसूस कर रहे हों, इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अपनी ही बहू के साथ वो क्या करना चाहते हैं? इधर ससुर जी भी रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद सुहानी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे और सफाई भी नहीं दे सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर शाम हुई तो सुहानी का पति विजय ऑफिस से घर आया तो देखा उसके पिताजी बरामदे में सिर झुका कर बैठे हैं और सुहानी आज बिस्तर पर ही लेटी है। उसने खाना भी नहीं बनाया। विजय ने सुहानी से पूछा, क्या हुआ भाई, आज भूखा प्यासा ही मारना है क्या? खाना क्यों नहीं बना रही हो? सुहानी ने ससुर जी की सारी कहानी बता दी और बोली, विजय, बाबूजी की शादी करवा दो। मुझे लगता है कि अब उन्हें एक जीवन साथी की ज़रूरत है। विजय ने गुस्से से सुहानी की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने बाबूजी के पास ले गया और पूछा, बाबूजी, आपको समस्या क्या है? आपने सुहानी के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर वो आपकी बहू है, आपकी बेटी जैसी है। उसके पिताजी ने कहा, माफ़ कर दो बेटा, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। विजय अपने बाबूजी के पास बैठा और बोला, बाबूजी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है बताइए ना। मम्मी की याद आ रही है क्या? बेटा होने के नाते मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर पूछ रहा हूँ। बताइए, क्या आपको जीवन साथी की ज़रूरत है? सुहानी ने कहा, बताइए बाबूजी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, ये अचानक कुछ दिनों से आपके अंदर वासना कहाँ से आ गई है? सुहानी की बात सुनकर उसके ससुर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरा वंश आगे बढ़ेगा भी या नहीं। आज तुम लोगों की शादी के 7 साल हो गए हैं और तुम लोगों ने मुझे एक पोता पोती भी नहीं दिया। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें पता है, कुछ दिन से जब मैं गली से गुजरता हूँ तो पड़ोस की महिलाएं कहती फिरती हैं कि विजय की पत्नी तो किन्नर है, उसके बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। पुल पर बैठे लड़के भी यही कह रहे थे कि विजय की बीवी का डील डौल मर्दों जैसा है, चेहरे और हाथों पर इतने बाल हैं, कहीं वो किन्नर तो नहीं है। मेरे मन में भी शंकाएं पैदा होने लगी।
मैंने सोचा तुम लोगों ने लव मैरिज की है तो प्यार में लड़की या किन्नर मायने नहीं रखता होगा, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वंश भी तो होना चाहिए ना। बस मैं यही चेक करने के लिए ताक झांक कर रहा था कि कहीं सचमुच मेरी बहू किन्नर तो नहीं। यकीन मानो बेटा, यकीन मानो बहू, इसके अलावा मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे गलत मत समझना। वंश के स्वार्थ में मैं अपनी मर्यादा भूल गया, इसलिए आज मैं अपने परिवार से आंख नहीं मिला पा रहा हूँ। सुहानी और विजय सन्न थे। विजय बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं कैरियर बनाने के चक्कर में भूल गया था कि आपकी इच्छाएं भी होती होंगी अपने पोते के साथ खेलने की, और आपने जो किया उसके लिए शर्मिंदा मत होइए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि आपने तो हमारी आंखें खोल दी। सुहानी बोली, बाबूजी आप टेंशन मत लो, एक बाप ने बेटी को देख भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब समाज का मुंह बंद करने के लिए हम बच्चा पैदा करेंगे और आप अपने पोते के साथ खेल सकेंगे। इतना कहकर विजय और सुहानी उनके गले से लग गए।